तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो से हम लोग सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके इसमें हम लोग अपना सी प्लस प्लस का कोड रन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक राइटअप है जो हमें हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, वो ये है। तो ये क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर आ गया आईएनटी मेन और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग रिटर्न 0 है। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये क्या है? आप आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इस कोड में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो सी आउट है, सी इन है, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हो। दूसरा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, मतलब आप एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा है क्लास। क्लास मतलब मेन जो है ये क्लास है, ठीक है। और ये कौन से टाइप का क्लास है? इंटीजर टाइप का, मतलब आई एन टी मेन, ठीक है। यहाँ हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम रन कर लेंगे, सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। इसका भी एक पैटर्न है, ठीक है। आपको दो इन्वर्टेड कॉमाज में आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, और सेमीकोलन दबा के इसको रन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है। आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि आपने एक सक्सेसफुल आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। तो उसी के नीचे हम लोग एक और लिख सकते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये दोनों एक ही लाइन में आ चुका है। तो आप बोलोगे कि अरे ये एक लाइन में क्यों आया, ये दो अलग अलग लाइन में चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा फर्स्ट लाइन को एंड कर देना है, ठीक है। मतलब जो आगे आप लिखोगे वो दूसरी लाइन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंड लाइन कर सकते हैं, ENDL। ये जो है इसके लिखने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो एंड लाइन लिखने के बाद हम लोग रन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा दोनों अलग अलग लाइन में आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप्स मतलब ये जो अभी इंटीजर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इंटीजर्स के भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा मतलब शॉर्ट INT हो गया, फिर उसके बाद INT खुद हो गया, फिर उसके बाद लॉन्ग INT हो गया, फिर उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग INT हो गया, ठीक है। और भी टाइप्स हैं, बट हम लोग स्टार्ट से ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया शॉर्ट INT सबसे पहले। तो देखो, INT इंटीजर, इंटीजर मतलब आप नंबर कुछ भी डाल सकते हो, बट इसका रेंज रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट INT का एक शॉर्ट रेंज है -33,000 टू +33,000, और ये सिर्फ 2 बिट्स यूज़ करता है, ठीक है। तो ये नंबर्स एग्जैक्ट नहीं है, बट नियर अबाउट 33,000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है INT। INT का खुद का एक रेंज है -22 इंटू ऐसा कुछ तो है, 2 +22, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये इतने नंबर एक टाइम में दिखा सकता है, ठीक है। और ये 2 नहीं तो 4 बिट्स यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे आता है अपना लॉन्ग INT, ठीक है। तो लॉन्ग INT ये जो है इसका भी एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप फ़ोन नंबर जैसे सेव कर ले, 024294967296, ठीक है। तो इट यूजेस 32 बिट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया, 4 बिट यूज़ किया है, बट आगे जाके मैं इसको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसके नीचे अभी आता है अपना लॉन्ग लॉन्ग INT। ये तो काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। आप जितने नंबर्स डालना चाहते हो, आप नंबर डालते डालते थक जाओगे, पर ये नहीं थकेगा, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग INT इज इक्वल टू 0 टू बहुत बड़ा नंबर रहेगा कुछ तो, ये 64 बिट यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट INT से। तो इसको एक क्लास दे देंगे A इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13, ठीक है। 13 लिखने पे अभी हम लोग को इसको शो भी तो करना है। तो शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट A बस, क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं लिखना चाहते, तो सिर्फ A को हम लोग रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोग रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, हाँ,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 13 सेम लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या गलती की है। यहाँ पे आपको एंड कर देना है, ये एंड लाइन। तो इसके बाद जो आप लिखोगे वो नए लाइन में आएगा, ठीक है। देखा, तो ये देखो यहाँ पे 13 अपना नए लाइन में आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि ये जो 33,000 है, इससे बड़ा भी नंबर ये लेता है क्या, ठीक है। तो लेट्स लेट 35,000 और रन करते हैं। तो देखो ये इसने नहीं कर दिया, ठीक है भैया, आप रेंज के आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम उतना ही लेंगे जितना हमको रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 30 देख के रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 30 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं INT के। तो INT बी लेते हैं, ये दूसरा क्लास लेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग ट्राई करते हैं कि ये रेंज है, इससे बड़ा ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो सी आउट बी करके हम लोग एंड लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये रन करते हैं। तो देखो इसने बता दिया नहीं भैया, हमारा रेंज काफ़ी छोटा है और आपने काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया है, ठीक है। तो आप ये रेंज के दायरे में रह के ही आप रन करें, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल कोई भी नंबर दे सकते हैं, 500 दे के हम लोग इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये 500, ये हो गया प्रिंट। अभी इसको अगर माइनस दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका माइनस टू प्लस तक एक रेंज है ना। तो -500 भी एक रेंज के अंदर ही है, ठीक है। तो ये रन कर देते हैं। और फिर अभी लॉन्ग INT ले लेंगे C, ठीक है। तो इसका कुछ भी नंबर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि ये नंबर इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये भी कर देगा, ठीक है। तो सी आउट C करके हम लोग एंड लाइन कर देंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है 10500, जल्दी कर, हाँ ये हो गया प्रिंट, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग एक और टर्म है, ठीक है, ये फ्लोट हो गया। फ्लोट मतलब अगर समझो आपको 78 या कुछ भी 1.123 पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद भी जो अगर आपको नंबर्स दिखाने हैं तो आप इसमें ऐसे ही नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से, इसके लिए अलग फ्लोट यूज़ करना है, ठीक है। तो फ्लोट D कर देंगे हम लोग, फ्लोट D इज इक्वल टू 78.123, ठीक है। तो सी आउट करके ये D कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने, हाँ 78.123 इसने दिखा दिया है। बट अगर आपके पास एक बड़ा नंबर है, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है डबल, ठीक है। तो डबल भी फ्लोट जैसा ही है, बट वो कुछ रेंज के बाद वो राउंड ऑफ कर देता है नंबर्स को, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर्स है तो वो राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने इतना 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है, इसने क्या कर दिया 1 2 3 5 कर दिया। मतलब 4 के बाद उसने सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करके 4 की जगह 5 लिख दिया। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। तो अभी हम लोग यूज़र से डेटा कैसे लेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो यूज़र से हम लोग डेटा कैसे लेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट आउट करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा ये बता देता हूँ कि कमेंट आउट कैसे करें, ठीक है। ये मैंने इसको एक ही टाइम में कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट के लिए हम लोग आपको बता देते हैं, चलो कमेंट आउट इज इक्वल टू CTRL कंट्रोल प्लस स्लैश, उस पर क्लिक कर दो, ये सारा का सारा सेलेक्टेड चीज़ कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यूज़र से डेटा कैसे लें, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्लास, एक INT मार्क्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूछेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिखवा लेंगे कंपाइलर से कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड लाइन कर देंगे और हमें सी इन मतलब क्या होगा कि हम लोग एक डेटा डालेंगे कंपाइलर में, ठीक है। तो वो डेटा ये कंपाइलर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो मार्क्स जो ऊपर हमने कॉल किया था वो हमें नीचे उसको कॉल कर देना है, ठीक है। सी इन मार्क्स ये क्या करेगा, आपका यूज़र से डेटा लेगा, ठीक है। INT है मतलब ये कितना रेंज तक लेगा आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि इतना रेंज तक आपका ये मार्क्स लेगा, ठीक है। तो जो मार्क्स आपने डाला है वो आपको देखना भी है, तो सी आउट करके मार्क्स डाल दो, ठीक है। तो ये देखो
ये आपके लिए एक एंटी, ये देखो एंटर योर मार्क्स, उसके नीचे आपको लिए एंटी जगह छोड़ दिया है, ठीक है 78, तो ये आपने 78 डाला है यहाँ पे, देखो समझ गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको और थोड़ा एडिट करना है तो आप कुछ नहीं, बस 2 सेमीकोलन मतलब 2 इन्वर्टेड कॉमास डाल के आप यहाँ पे यू गॉट करके यू गॉट और उसके बाद ये कर देना है, बस सिंपली कुछ नहीं करना है, बस उसके बीच में आपको एक और चीज़ डाल देनी है, ये वाली चीज़। तो अभी आपको ये बता देता हूँ कि देखो 78, ठीक है यू गॉट 78, ठीक है ये आपका प्रिंट हो चुका है। आपने क्या डाला, ये जो है देखिए ये ऑलरेडी प्रिंट आउट है, बट ये जो मार्क्स है ये मार्क्स आपने ऊपर से कॉल किए हैं, ठीक है। तो अभी अगर समझो मैंने यहाँ पे फ्लोट नंबर डाल दिया तो क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं, क्योंकि ये जो है मैंने इंटीजर को कॉल किया है, फ्लोट को कॉल नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट मार्क्स कर देंगे, कुछ नहीं सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे हम लोग इंटर योर मार्क्स आ गया, ठीक है 78.1234, ठीक है तो ये आ गया 78.1234, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो डबल मार्क्स अभी हम लोग कर देंगे कि एक बड़ा रेंज को ये राउंड ऑफ करता है कि नहीं, ठीक है। तो 78 पॉइंट हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो इसने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।